ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूं कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 5 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। ये नहीं शरीर भी, बाबा कह रहे शरीर भी, शरीर सहित जितनी भी चीजें हैं सबसे ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। घर जाने की शर्त क्या है? कंप्लीट। जो आत्मा है उसको पावन और कर्मातीत बनना है। तो क्या समझा रहे हैं बाबा कि हमें शरीर सहित सब चीजों से मोह माया सब ममत्व निकालना है। प्रश्न, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। प्रश्न आज की मुरली से, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है कि हम मर ना जाएं, ये ना हो जाए, है ना? क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसका शरीर से ममत्व हो गया। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, क्योंकि हमें तो पता है, पूरा ज्ञान है हमें कि ये शरीर छोड़ेंगे तो नया मिलेगा। तुम्हें और ही खुशी है। क्या खुशी है? कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है। बाबा कह रहे ना ज्ञान गलत है, ना भक्ति गलत है, ना ज्ञान सही है, ना भक्ति। ऐसे नहीं, क्योंकि ये ड्रामा का पार्ट है। तो नहीं कोई कहे सही है, गर्मी गलत है, नहीं। कोई गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं, ये तो ड्रामा में होना ही होना है। सही और गलत की बात है ही नहीं। ठीक है ना? तो तुम बच्चे तो जानते हो, बाबा कह रहे तुम्हें तो मैंने आके पूरा ज्ञान इस संगम युग पर बताया है। तुम तो क्या हो? पुरुषोत्तम। तुम्हें तो इस संगम युग पर आकर मैंने इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बताया, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो एक पता है आयु भी फिक्स है, 150 वर्ष है। और पहले से ही बाबा मुरली में बताते रहते हैं कि पहले से ही पता चल जाता है कि अच्छा मैं ये यहाँ जन्म लूंगा, ये जन्म लूंगा। तो पहले से ही वहां तो पता चल गया कि शरीर की आयु पूरी हो गई तो शरीर छोड़ना है। दुख की रोने आदि की बात नहीं। यहाँ जो अभी समय चल रहा है, मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। क्यों डरती है?
कि अरे ये शरीर लेके फिर छोड़ेंगे, फिर वही मरण जीवन में आना है, फिर दुख भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ वापस चलना है? घर, परम धाम। वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहां ये शरीर नहीं है। जैसे हम रोज ऑफिस जाते हैं और फिर वापस आते हैं, अल्टीमेटली कहाँ आना होता है? अपने घर, कर्म करके। ऐसे ये आत्मा जो है, ये पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हुई है, और पार्ट बजाकर फिर से कहाँ जाएगी? अपने घर, परम धाम। बाबा कह रहे वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहां ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, और यह है जीव आत्माओं का घर। वो क्या है? आत्माओं का घर, परम धाम। और ये क्या है? उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। जो भक्ति करते हैं वो भी किस लिए करते हैं? कि हमें भगवान मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कहाँ शरीर छूट ना जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं किससे? पांच तत्वों से। तो पांच तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, हम तो जानते हैं ना पांचों तत्व क्या क्या है। वहां यानी मूल बतम में यह तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं कहाँ? वहां जाने के लिए। क्यों करते हैं पुरुषार्थ? वहां जाने के लिए, परम धाम, अपने घर। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम। तो ये पांच तत्व भी खींचते हैं और ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। ये पूरा बाबा कह रहे बना बनाया ड्रामा है, नथिंग न्यू। जब तुम सुख में हो तो पांच तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन पांच तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा यह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, क्या कहा है? धन दिए धन न खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। हमें किसका दान करना है? ज्ञान का। नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसा मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट भेज देते हैं वह और बात है, खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई को कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं फिर वह काम में आता है। लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा? यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खल्लास हो जाता है।
तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। क्या कह रहे हैं बाबा? शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना। हम आत्माएं बगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो बाबा कह रहे वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं। कहा? सतयुग में कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण राज ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। बाबा कह रहे मेरे पास परमधाम में बिना पवित्र बने नहीं जा सकते। जैसे मंदिर में जाना हो और हम कीचड़ में जो है हो तो क्या हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? क्या मंदिर में प्रवेश, चलिए हम प्रवेश भी कर जाए, कोई हमें एंट्री देगा? कहेंगे अरे अरे नहीं, बाहर रहो, है ना? तो इसी तरह से, और वैसे भी वो तो हमारा कॉन्शियस है। मान लीजिए हम वैसे बाहर से साफ सुथरे लग रहे हैं, लेकिन अंदर मतलब हम नहा के ही नहीं गए, कपड़े बदल के चले गए, तो हम अंदर में जानते हैं ना हम क्या करके आए हैं क्या नहीं करके आए हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सच में मानता होगा वो मंदिर में बिना साफ अपनी सफाई किए बिना नहाए धोए जाए। तो इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं अपने, ये यहाँ वस्त्रों की बात नहीं है, आत्मा की सफाई की बात हो रही है। कि बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मुंह हो गया है, इसको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है, क्या कहता है विवेक? शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं? परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। भक्ति करते हैं ये भगवान मिल जाए ये हो जाए, लेकिन ये तो नहीं पता ना इससे होगा क्या, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंद है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है। यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो? अच्छा, बाबा कह रहे कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक बात, अच्छा बोलो, बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या महामंत्र देते हैं ना बाबा, मन मना भाव। और बाबा कहते कुछ भी, कई बार मुरलियों में बोलते हैं कुछ भी ना समझ में आए तो एक महामंत्र, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों को, कुछ माताओं को, कुछ बहनों को, भाइयों को कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो कहते कुछ बात नहीं, चिंता मत करो, सहज है बस दिल में, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा कह रहे अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं? बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है।
रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं, सतयुग में दुख की बात नहीं। तो अभी तक बाबा ने हमें क्या समझाया, कोई 2 पॉइंट बताएगा? अभी तक जितना हमने सुना है बाबा ने क्या समझाया, कौन बताएगा? जी। ओम शांति। बाबा ने कहा सिर्फ हम बाप की याद में रहने से हमको पावन हम आत्मा पावन बनते हैं और बाबा के साथ बिल्कुल हम सही। जा सकते हैं परम धाम में। जी। हम समझे। बाबा ये कहते हैं जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे तो हमको ये मोह रहेगा। मोह रहने से ही हमारा जाने का सोचते ही, मरने की सोचते ही डर लग रहा है। ये हम आत्मा समझेंगे तो हमको यहाँ ये दुख दुनिया से हम जा रहे, ये हमारा दिमाग में होंगी तो हमें कोई दुख नहीं आएंगे, मरने के लिए कोई टेंशन भी नहीं है। ओम शांति। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। तो बाबा कह रहे बाप की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है। ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। कैसे? जैसे मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। बाबा कह रहे मेरी याद के सिवाय पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं, एक ही रास्ता है पावन बनने का। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये याद पाते हैं यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट से टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? समझ में आता है? आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है। बाबा के पूछ रहे हैं किसी ने देखा है आत्मा को? देखने में आता है कुछ? तो समझते हैं बस आत्मा है, देखा किसी ने नहीं। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, क्या होगा देखने से? आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्मा अनेक है। 10-20 साल का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, है ना, 100 तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठी बैठी छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है, यह थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। बाबा कह रहे सारा बात, ये जो गुह्य बातें हैं कि आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, सीढ़ी की तरह काम करता है, ये टेप रिकॉर्डर की तरह जो है काम करता है, ये सब हमें किसने समझाया? बाबा ने। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। क्यों? पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें। ख्याल आते हैं ना, जब कोई दोस्त, बहुत से लोग इसीलिए तो सुसाइड कर लेते हैं कि भाई कुछ नुकसान हो गया संबंधों में, व्यापार में, या शरीर से बहुत कष्ट में है तो मतलब क्या दुआ करते हैं कि शरीर छोड़ दे, इससे अच्छा भगवान हमें उठा ले बस। तो आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे? शरीर ही तो छूट गया है कि नहीं? तुम पुरुषार्थ ही करते हो याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है,
जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मौसी का घर नहीं है। बाबा कह रहे इतना आसान नहीं है याद करना भी, याद रहती ही नहीं। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है। कभी कौन आ जाता है, कोई संबंधी आ जाता है, कोई काका, कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई भतीजा, पति पत्नी, बच्चे, व्यापार, पता नहीं माया किस किस रूप में आती है ना, घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बाबा ब्रह्मा बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर घड़ी 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 बुला देती है कि जब मुझको कर सकती है तो तुमको तो कुछ भी कर सकती है। परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बाबा कह रहे मैं और शिव बाबा तो इकट्ठे हैं, और सोचो इकट्ठे रहते भी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है, घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, बाबा सब जानता है। 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं, इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। मेन बात है अपने आप से ऑनेस्ट रहने की। बाबा कह रहे ये चार्ट लिख के छोड़ना, ये करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फोटो है वो मैं खींच रहा हूँ, असली जो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास हो रही है। कौन क्या कर रहा है, तुम अपना बेवकूफ बना सकते हो, लोगों का बेवकूफ बना सकते हो, है ना, लेकिन मेरा नहीं। समझते तो हैं, जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब विन करें। ये ईश्वरी लॉटरी है ना, बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है, याद करना ही नहीं आता। बैठ गए मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, लेकिन टेक्निक जो है बाबा कह रहे उसको बिल्कुल शांत, चलो कर भी लिया। बाबा कह रहे कि मान लीजिए अमृत वेले उठ के तुमने जो अपना घड़ा है, ज्ञान का जो कलश है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ज्ञान रत्न है ना, वो तुमने इकट्ठे भी कर लिए, लेकिन क्या होता है, सारे दिन में गंवा दिए, क्योंकि तुम्हारे घड़े में छेद है ना। और टपक 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 माया एक आई, ले गई एक रत्न को, दूसरी माया आई, दूसरा रत्न हो गए, शाम को हम क्या, खाली हाथ। तो याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना, कैसे राजा स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है फिर गंवाई है। बाबा कह रहे कल्प कल्प ऐसा हुआ है, अनेक बार की है, पता नहीं कितनी बार की है। बाबा हर 5,000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। कौन सी गुह्य बातें समझाते हैं, बाप को याद करने की। है तो बहुत सहज, देखो बाबा पूरा समझा भी देता है, डरा भी देता है, धमका भी देता है, फिर कहता है नहीं बेटा है तो बहुत आसान। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं, मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं, भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। बाबा कह रहे हैं जो चारों तरफ बने हुए हैं ना गुरु, योग गुरु, राजगुरु, कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। हम्म भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिल हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। ज्ञान से अगर दिन हो गया आपका तो फिर कोई तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगी। बाबा कह रहे जो बातें मैं सिखा रहा हूँ ना, सुना रहा हूँ ना, वो हर किसी की बुद्धि में भी नहीं बैठेगी। किसकी में बैठेगी, जो सतयुग का सैपलिंग होगा, यानी जो वहां जाएगा, है ना, उसकी बुद्धि में बैठेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं, ड्रामा मेनूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं।
है ना, युगे युगे नहीं आते, एक बार आते हैं 5,000 वर्ष के बाद, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि हमारे घराने का है व नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। बाबा कह रहे कि जो ज्ञान दे रहे हो ना, ये नहीं कि अपनी पोटली किसी के आगे भी तुम खाली कर दो ज्ञान रत्नों की, नहीं, नब्ज देख के बात करो। अगर तुम्हारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, अच्छा मीठे बाबा, अच्छा, बहुत अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिक व प्रेम से दिल व जान से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अपने मीठे बाबा प्यारे बाबा को दिल से जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। और सारे दिन इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाबा बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और ये वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुबह उठते ही अमृत वेले ये सब बाबा के हाथ में अपने आप को सौंप दो। तो आज हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? एक एक पॉइंट सब बताएंगे। क्योंकि ओम इस शरीर शांति। से हमें वो महत्व निकलना है, क्योंकि हमें पता है कि पति पावन बनकर हमें सुखधाम जाना है, जी इसलिए इस शरीर से हमें वो महत्व नहीं रखना है। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी आत्मा का तो कितने अजीब है, बाबा इतना समझा रहे तब भी इंसान ये पतित दुनिया और दुख भरी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, मगर ये एक पावन दुनिया और स्वर्ग का सब कभी याद ही नहीं करते। ये आत्मा समझते नहीं है, आत्मा समझेंगे तो ये इस दुनिया से अपन को मोहम्मद तो खुद ही हट जाएंगे। वो अजीब बात ये है, इंसान ये दुख भरी दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहते। ओम शांति। बिल्कुल सही। हाँ जी। ओम शांति। जी ओम शांति। यह स्थूल वजन जीवात्माओं का घर व परमात्मा, हम परमधाम आत्माओं का घर, हम बाबा के साथ चलते हैं। तो वहां जाने के लिए हम पावन बनना। बिल्कुल। और और बाबा ये ओम भी कहते शांति। हैं कि मुझे आत्मा समझकर याद करो। और दूसरी बाजू में बोलते हैं, याद करना मासी का घर नहीं है, क्योंकि माया आपको घड़ी घड़ी बुला देती। बिल्कुल सही। मेरी याद। हाँ ओम जी, शांति। सुप्रिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबा ने ये कहा है कि भक्ति और ज्ञान का एग्जाम्पल देते हुए कि जिस प्रकार कोई भी अनुष्ठान करने के लिए तैयारी करते हैं ना, ऐसे ही परम धाम में जाने के लिए भी आपको अपने आप को पवित्र बनाना है। और बिल्कुल। पवित्र कैसे बनाना है कि मन वचन और कर्म से पवित्र बनाना है, तभी हम वहाँ परम धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इसका रास्ता भी बाबा ने बताया हमें कि हमें हमेशा बाबा की याद में रहना है। कि हम्म। बहुत बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें नहीं अगर समझ में आती हैं, तो हम्म। दिन भर इसी मंत्र का जापते रहो कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बिल्कुल। और वो एक मंत्र जाप करना इन द सेंस कि बाबा को याद रखना, यानी मैं बाबा का, बाबा मेरा, यानी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो मुझसे जो है बाबा, मैं हाथ पकड़कर आपके साथ चल रहा हूं, तो मेरे से कोई विकर्म ना हो, कोई गलत काम ना हो, ये जिम्मेदारी किसको दे दो? बाबा को, कि मेरी बुद्धि भी आपके कंट्रोल में है बाबा, आप करो। बिल्कुल सही। हम्म। हम्म। और और कोई बोलेगा? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पावन बन। बाप के साथ घर जाने के लिए
इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना, क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत से लोग तो इसी डर में रहते हैं, अरे अब बुढ़ापा आएगा, पता नहीं क्या होगा, क्या। अरे जिंदगी जियो, जो होगा सो होना ही है। वो डर के हम उस वाइब्रेशन को इनवाइट कर रहे हैं, मैं बुढ़ापा आएगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मुझे दिस होगा, मुझे दैट होगा। नहीं, जो होना है वो बाबा को याद करो, वो बैठा है। और जो होना है उस मतलब फ्यूचर को सोच के अभी क्यों, प्रेजेंट में जियो। नंबर 2, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरी लॉटरी को विन करना है। वरदान आज की मुरली से, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखलाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखलाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है, कि बहुत से लोग कहते हैं ना, अच्छा उसने कहा हो गया तो वो हो गया, वो सिद्धि प्राप्त है उन महात्मा जी को, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा उसी की डेफिनेशन बता रही है कि आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। एक मुख्य पॉइंट धारणा के लिए एक ही रट लगी रहे कि मुझे कहाँ जाना है, घर जाना। पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इन 5 तत्व के पुतले से ममत्व मिटाकर तैयारी करनी है कि मुझे अब घर जाना है। मैं आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हूँ, और पार्ट बजाकर कहाँ जाऊंगी, अपने घर। और पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज का मीठा मोती, जैसे जैसे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा, आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी सहयोगी बन जाएगी, और सहयोगी बनते बनते योगी भी बन जाएगी। देखो कितना प्यारा आज का जो मीठा मोती है। कितना 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 मतलब हम कितनी आत्माओं का भला कर सकते हैं। कैसे कि जैसे जैसे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा, आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी सहयोगी बन जाएंगी, और सहयोगी बनते बनते योगी भी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।